ओम प्रणाम भगवान। बोध कथा का शीर्षक है परम का इशारा। भगवान बुद्ध एक गांव से गुजरते थे। नदी के किनारे बहुत से बच्चे रेत के घर बना रहे थे, तो बुद्ध रुक गए। अब वे देखते रहे बड़ी लड़ाई झगड़ा, बड़ा तुलतबाद, क्योंकि किसी का घर किसी के पैर की चोट से गिर जाता, घर ही, या कोई जानकर भी किसी के घर को धक्का मार देता और तोड़ने का मजा ले लेता। अकड़, अहंकार और बच्चे लड़ते और जूझ जाते एक दूसरे से, एक दूसरे के कपड़े फाड़ दिए, कभी मारपीट हो गई। अब रेत के घर पर जब आदमी खेल खेलता है तो रेत के घर भी असली हो जाते हैं, शतरंज के हाथी घोड़े भी असली हो जाते हैं, फिर तो तलवारें खिंच जाती हैं, बड़े बूढ़ों में खिंच जाती हैं, ये तो छोटे छोटे बच्चे ही थे। फिर बुद्ध ने कहा कि मैंने देखा कि एक स्त्री किनारे पर आई और उसने जोर से आवाज दी और कहा कि बच्चों, तुम्हारी माँ घर पर राह देख रही है, जाओ, सांझ होने लगी। सूरज ढल गया। बच्चों ने देखा सूरज ढल गया है, रात होने लगी, तो भागने लगे। अपने ही घरों को अपने ही पैरों से रौंदते हुए भागने लगे। फिर ना तो कोई झगड़ा और ना ही कोई फसाद, और वो सब घर व्यर्थ हो गए, क्योंकि असली घर का आमंत्रण आ गया। और फिर सांझ हो गई, सूरज ढलने लगा, रात उतरने लगी। बस यही घर क्षण भर पहले झगड़े के कारण बने थे, कोर्ट कचहरी हो रही थी, और यही घर क्षण भर बाद अपने ही पैरों से रौंद दिए गए, सभी घर व्यर्थ हो गए। तो भगवान इशारा इसमें ये है कि जब उस परम का इशारा मिलता है सदगुरु के द्वारा, जैसे इस औरत के द्वारा उनकी माँ का इशारा दिया गया बच्चों को, इसी तरीके से जब हमें परम का इशारा मिलता है सदगुरु के द्वारा, तो फिर ये जगत व्यर्थ हो जाता है। इससे जो आसक्ति है वो सब खत्म हो जाती है, जैसे बच्चों की आसक्ति अपने रेत के घरों से खत्म हो गई थी। तो और एक बार बोध कथा कहती है, एक बार अगर यह पता चल जाए कि जगत माया है, ऐसा दिखाई पड़ जाए, तो फिर जो सत्य है, जो ब्रह्म है, उसकी संभावना का द्वार खुलता है और उस तरफ यात्रा शुरू हो जाती है और फिर वही हो जाते हैं, क्योंकि वही है ही। तो भगवान बहुत अद्भुत बोध कथा है, सत्य का इशारा, परम का इशारा। धन्यवाद भगवान, आज इतना ही।